बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त बनी हुई है और ये कन्फ्यूजन इस तरह से बनी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त किस तरफ है। क्या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, क्या वो इमरान खान साहब की साइड पर है, या वो न्यूट्रल है और बैक डोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई हल जो है वो तलाश कर रही है। क्योंकि कभी इस तरह से लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ झुकाव हो चुका है और इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं वो भी एकदम से कभी एग्रेसिव हो जाती हैं और कभी वो बिल्कुल नाम भी नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है, एनआरओ भी उनको जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ रिमार्क्स सामने आ रहे हैं जिससे बड़ी आसानी से ये पता लगाना जो है वो आसान है कि कुछ मामलात वहाँ पर गड़बड़ हैं। एक तो ये जो सिचुएशन है ये मैं आपके सामने सारी आज बैक एंड क्या चल रहा है ये क्लियर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज वो बात कही गई है, बल्कि यूँ कहें कि लोगों की जो दिलों की बात है या लोगों का जो सवाल है आज वो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया है। एक इस हवाले से भी कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान की मुनाफकत खुलकर सामने आई है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका इलाज शुरू हो चुका है, ये क्या मामला है इसकी डिटेल भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, ये एक ट्वीट है, बल्कि कुछ ट्वीट्स हैं, और ये ट्वीट्स जो मेजर आदिल राजा साहब हैं, मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो सोल्जर स्पीक्स के नाम से अपना जो सोशल मीडिया है वो भी चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन नाज़रीन, फ़ौज के हवाले से इनके पास कुछ जो डिटेल्स हैं वो रहती हैं, और पहले तो ये पाकिस्तान से ही इस तरह के ट्वीट्स किया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद या एकदम से जो है वो ये बैरून मुल्क चले गए। तो बहरहाल इनकी जानिब से 2-3 ट्वीट्स हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा और फिर सिचुएशन जो है वो आपके सामने क्लियर रखूँगा। एक ट्वीट में ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक नून लीग ने साइफर तहकीकात दरअसल नवाज शरीफ के अहकामात पर शुरू करवाई हैं। मकसद जनरल बाजवा से इन्हें निकालने और बदनाम करवाने का बदला लेना है। FIA इनकी रिटायरमेंट तक इंतहाई सुस्त कार्रवाई करेगी। तो ये नाज़रीन एक बड़ा संजीदा और बड़ा संगीन किस्म का जो ट्वीट है मैं समझता हूँ ये है, क्योंकि इसमें जो साइफर की तहकीकात हैं, अब एक तो चले अगर नवाज शरीफ के हुक्म से करवाई गई हैं वो ठीक है, लेकिन अब इसको जनरल बाजवा साहब से लिंक करना और फिर नवाज शरीफ के हवाले से खैर ये मशहूर ही है कि वो दिल में बात रखते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं। और ये जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से इन्होंने कहा कि निकाला और फिर उनसे जो बदला है वो लिया जाएगा, तो ये एक बड़ी संगीन किस्म की बात है, बड़ा संगीन किस्म का दावा है जो इनकी जानिब से किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें मुझे जो समझ आ रही है वो एक चीज़ तो ये है, जो एक एंगल इसमें निकल रहा है कि आखिर साइफर का जनरल बाजवा साहब से क्या ताल्लुक़, और अगर साइफर की तहकीकात होती हैं तो उससे उसकी कार्रवाई सुस्त करना FIA और फिर उसको जनरल बाजवा साहब से लिंक करना, ये माजरा क्या है। अच्छा, अजाने हो जाए फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की तरफ मैं आता हूँ। तो इसमें नाज़रीन मामला ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए हटाई गई तो उस वक्त इमरान खान साहब साइफर को लहरा कर ये कह रहे थे कि ये जो है वो अमरीकी साजिश है, और उस साइफर को बतौर उन्होंने उसमें ज़ाहिर सी बात बताया तो नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपोज की कि इसमें धमकी जो है वो दी गई। और उस वक्त इमरान खान साहब बार बार ये कहा करते थे, न्यूट्रल का लफ्ज़ जो था वो उसी वक्त ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, आपको सही का सच का साथ जो है वो देना होगा। तो न्यूट्रल्स का ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट उनकी जो इशारा था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो साइफर वाले मामले के ऊपर अगर वो इस तरफ अगर ये साजिश थी और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी नहीं हुई, तो अगर ये तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाती है कि वाकई ये साजिश थी, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है लोगों के जहनों में ऑलरेडी ये सवाल मौजूद भी है और लोग ऑलरेडी इस बात को, इमरान खान साहब की बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि ये साजिश हुई और इस साजिश में न्यूट्रल्स ने इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया और उनकी हुकूमत गिरी। तो फिर तहकीकात के बाद जो मोहर है वो लग जाएगी। तो एक तो नाज़रीन इस ट्वीट का जो एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है उसका एक तो आंसर मेरी नज़र में ये हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और ट्वीट इनकी जानिब से की जाती है और ये ट्वीट करते हैं जी कि खामोश मुजाहिदों का कहना है
कि जनरल बाजवा एक साथ तमाम पार्टियों से खेल रहे हैं। अच्छा, इनकी ट्वीट को मैं अहमियत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो काफ़ी टाइम से इस तरह की जो ट्वीट्स और काफ़ी ज़्यादा आप नाजरीन में से भी शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको जानते हों। अच्छा, अब ये जो इन्होंने ट्वीट की है, खामोश मुजाहिदीन का ये कहना है कि जनरल बाजवा एक साथ तमाम पार्टियों से खेल रहे हैं से क्या मुराद हो सकती है, वो अब मेरी नज़र में इस तरह से है कि देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी अदम एतमाद के नतीजे में या अमरीकी साजिश के नतीजे में, तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं था, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से और वैसे इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केसेस थे वो बने, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर यहाँ तक भी मामला हुआ कि उनके ऊपर पाबंदी भी लगी, उनको टीवी चैनल जो थे वो कवरेज भी नहीं देते थे, उनका इंटरव्यू नशर होने से रुका। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से क्या होता है, पांसा पलटता है। इमरान खान साहब जो हैं वो टीवी पर उनका इंटरव्यू भी अभी कल के परसों मोहित पीरजादा साहब जो हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू था, वो भी नशर हुआ, इससे पहले भी नशर हुआ। फिर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि उनकी बातचीत जो है वो चल रही है, उन्होंने खुद कंफर्म किया, फिर जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के हवाले से भी कंफर्म किया। और फिर दूसरी साइड पर यह है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट तौहीन अदालत वाला मामला तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ केसेस हैं उनमें भी कोई उस तरह से पेशरफ्त सामने नहीं आई जिस तेज़ से वो चल रहे थे, लेकिन यह है कि उनमें भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो नवाज़ लीग जो है उनको भी नैब तरमीम पहले हुई और फिर उसके बाद उनको भी केसेस से जो रिलीफ है वो मिला। मरीम नवाज़ का मामला आपके सामने है, कल की उनकी टिकट बुक हो चुकी है, 5 अक्टूबर को वो लंदन रवाना हो रही हैं और आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो पासपोर्ट है वो भी वापस कर दिया गया है। तो वहाँ पर भी रिलीफ, यहाँ पर भी रिलीफ। लेकिन नाज़रीन, रिलीफ के साथ ही साथ इमरान खान साहब बहुत सारी तकरीरों में न्यूट्रल से अपना गिला भी करते हैं और यहाँ पर नून लीग जो है ये भी साथ ही जो गिला है वो भी करती है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है नून लीग की जानिब से जो जावेद लतीफ़ साहब हैं कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया और ज़बरदस्ती हमें बिठाया गया। तो इसका मतलब ये है कि आप ख़ुद यहाँ पर आकर नहीं बैठे, आपको ज़बरदस्ती किसी और ने बिठाया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से कोई जो डबल गेम है वो चल रही है। तो इस ट्वीट को इस ज़मन में जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिया जा सकता है, क्योंकि रिलीफ या इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दी जा रही है ताकि नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं और फिर उसके बाद सब के जो मामलात हैं वो फिट करके और फिर सारे जो है वो इलेक्शंस में चले जाएं और कोई किसी को भी गिला ना हो। तो इस ट्वीट से ये एक एंगल जो है वो निकाला जा सकता है। आप भी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं। फिर इसके अलावा नाजरीन, ये दो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो ट्वीट्स हैं ये इनकी जानिब से की गई हैं। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ और ये मामला है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। इनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि इनकी तबीयत तो पहले ही नासाज थी, कुछ रोज़ कबल भी मैंने ये खबर दी थी आपको। अब दोबारा से ये हुआ है कि आसिफ जरदारी की अगेन जो तबीयत है वो ख़राब हुई है और यूएई से डॉक्टर जो है वो कराची पहुंचे हैं और इनका जो इलाज है वो यहाँ पर उन्होंने पहले चेक किया है। 3 रुकनी ये टीम थी कराची पहुंची है और अब ये कहा जा रहा है कि यूएई ये दोबारा इनको ले जाया जाएगा एयर एम्बुलेंस के ज़रिए और वहाँ पर इनका बाकायदा तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त एक तो सियासी जो गर्मा गर्मी है वो भी अरूज पर है, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो हैं ये भी एकदम से इनकी भी जो तबीयत है वो नासाज हो चुकी है और अब ये इतलात है कि ये भी दुबई जाएंगे और वहाँ से अपना जो इलाज है वो करवाएंगे। खैर, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी बाहर जाने के हवाले से कि ये जा सकते नहीं जा सकते, तो पहले वैसे भी जा सकते थे और अब बीमार हो चुके हैं तो अब भी ये जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है इन्होंने क्या किया है, जो ये ट्रांसजेंडर बिल था इस हवाले से ये भी जो शरई अदालत है इन्होंने भी उसमें दरख्वास्त दी है कि हमें भी पार्टी बनाया जाए। इस बिल के अगेंस्ट हम भी है या इस बिल के अंदर जो कुछ शिक्के थी जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी उसे गैर शरई करार दिया, तो उसमें ये शामिल होना चाहते हैं जी कि हमारी दरख्वास्त भी आप लें, क्योंकि जब इस बिल के ऊपर तफसीलात सामने आई तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी बड़ी ज़्यादा उस वक्त क्रिटिसिज्म भी हुई कि आप तो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन समात के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी कि जब वफाकी शरई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सईद मोहम्मद अनवार साहब, इनकी जानिब से जो है वो इस दरख्वास्त के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए, बल्कि ये पूछा गया जो JUI का
ये जो उनकी जानिब से जो दरख्वास्त थी, जो उनके वकील थे कामरान मुर्तज़ा साहब, वो चूँकि अदालत में पेश हुए थे, तो इनसे पूछा गया कि ट्रांसजेंडर कानून की मंजूरी में आप शामिल थे जब ये कानून मंजूर किया जा रहा था। तो उस पर इनके वकील ने अदालत को बताया कि इनकी जमात ने ट्रांसजेंडर एक्ट की हमायत की थी। तो इसके ऊपर जो है वो कहा गया कि 4 सालों में कानून का इल्म ना होना हमारी नाअहली है। अच्छा, ये भी उन्होंने खुद इकरार किया। ताहम अब जिस तब्दीली के इख्तियार की शिक चैलेंज की है, जिस पर जो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जिस शिक का हवाला दे रहे हैं वो गलत है। लगता है आपने कानून पढ़ा ही नहीं। क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायज़ा लेकर कानून बनाते? 5 साल बाद JUI को ट्रांसजेंडर बिल में खामियां याद आईं। तो इस पर जो है वो मज़ीद ये भी उनकी जानिब से कहा, रिमार्क्स जो है वो दिए गए कि कानून खुद मंजूर किया तो अदालत क्या लेने आए हैं? क्या वजह है कि JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायज़ा लेकर कानून बनाते? तो वाकई इसके ऊपर लोग भी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि पहले खुद ही बिल मंजूर आपने किया कानून, और फिर उसके बाद खुद ही आप जब रोला पड़ा और जब ऑलरेडी दरखास्तें आ गई तो आप भी उसके अंदर हाथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जो है वो आ गए हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।